डिस्कस करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले देखा जाएगा कि हम प्रोबेबिलिटी का जब भी जिक्र करते हैं या आसान लफ्ज़ों में बात करें, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है सर्टेनिटी ऑफ चांस के होने की कितनी इस पे चांसेस मौजूद हैं। कोई चीज़ आए, कोई चीज़ मैं अगर कोई चीज़ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ, यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके वे पे कितना इस पे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। या अगर मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने करूँ तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ सकता है। इन मीन वाइल जब भी हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं। वो ख्यालात क्या होते हैं? कहते हैं कि अब वही उसी को हम लेके आज चलते हैं। कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज द वे to expressing knowledge of belief that an event will occur on chance। जैसे कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि ऐसा एक इल्म है अपना आप को इजहार करने का कि ये यकीन है कि एट एंड कि मैं किसी न किसी तरीके से ये इवेंट हो जाएगा, वो जो मैंने मुझे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ जाएगा। मिसाल लेते हैं इस पे। मिसाल कैसे है कि अब एक प्लेयर क्रीज पे आता है बैटिंग करने, लाजमी नहीं है कि वो पहली दफा में ही सेंचुरी कर जाए, हो जाए तो अच्छी बात है, बट उसके जहन में माइंड होता है एक, वो जो माइंड सेटअप लेके आता है वो यही होता है कि अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, अच्छे तरीके से बैटिंग करना, अपनी टीम को सपोर्ट करना। मीनवाइल क्या किया जाता है? किया यह जाता है कि जब भी ये बात होती है तो हम कहते हैं कि एक दो दो मैचेस नहीं खेल पाता, दो तीन मैचेस भी वो फ्लॉप हो जाता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम उसको अपनी मर्जी का गोल मिल जाता है। मीनवाइल हम फीमेल साइड्स को देखें, फीमेल साइड जो कुकिंग की शौकीन होती हैं या कुछ स्टिचिंग की शौकीन होती हैं, कपड़े सिलाई करने की मशीन होती हैं, कुछ कढ़ाई करना चाहती हैं, एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हैं, वो भी पहली गो में या पहली ही दफा में कभी भी एक अपनी मर्जी का रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। क्यों? वो क्या करते हैं, वो इसको कोशिश करते हैं कि हम अच्छे तरीके से लेके चलें। दैट्स वाई हम कहते हैं कि बार बार एक चीज करने से हमारी मर्जी का रिजल्ट हमें मिल जाता है। अंडरस्टैंड बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इट आल्सो डिस्कस द पैटर्न ऑफ चांसेस। फिर हमें बताया जाता है पैटर्न ऑफ चांसेस क्या है। जैसे मैंने मिसाल दी, कोई प्लेयर है क्रिकेट खेल रहा है, कोई इश्यू आता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी शॉट्स में खेल रहा हूँ या मैं जो अपना काम कोई भी कर रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है? कैसे? मतलब कोई लूज शॉट नहीं खेलनी, इस बात बॉल को मैंने ऐसे फेस करना है, किस तरीके से करना है। दीज आर द थिंग्स जो हमें बताया जाता है, जो पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है कि इट आल्सो डिस्कस द पैटर्न ऑफ चांसेस। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट कहता है द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी? कि ये मुशाहिदात की बेस पे बात की जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ओवर मैनी मैनी ट्रायल। क्लियर है कि व्हाट हैपेंस ऑन मैनी मैनी ट्रायल, कि हमारी एक आइडिया या ऐसी चीज जो हम इस चीज को प्रोबेबिलिटी की बेस पे चला रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, वो हमें बताता है कि व्हाट हैपेंड। अगेन मैं बता रहा हूं, द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि प्रोबेबिलिटी का जो सारा काम है वो चल रहा होता है ऑब्जर्वेशन की बेस पे। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस ओवर मैनी मैनी ट्रायल्स। फिर प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि कोई भी चीज किस तरह वकूफ पजीर होती है बार बार एक एक्सपेरिमेंट करने से। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। पहली चीज आपका मुशाहिदा, आपके मुशाहिदात आते हैं। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है आपको एक चीज बता रही होती है कि क्या चीज वकूफ पजीर होगी ऑफ ओवर मैनी मैनी ट्रायल्स, कि मैनी मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल करने के बाद हम लोग किस तरीके से अपनी मर्जी का रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली लाइन देखें जी, बेशक आप इसको नोट कर लें या आप इसको लिख लें। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज द सम इवेंट विल अकर अ नंबर एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। अब कहने का मकसद ये कि हमारा फेवरेबल आंसर, जहरी बात है, अगर एक कॉइन हम ले रहे हैं, एक कॉइन की हमेशा दो साइड होती है, हेड और टेल। अब आपका हमेशा फेवरेबल आंसर एक ही हो सकता है, या आपको हेड चाहिए या आपको टेल चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही चीज पिक कर लें या एक ही चीज को आप लेके चले। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि आपने एक ही रिजल्ट आपको चाहिए। आप पेपर देते हैं, आपकी कोशिश होती है पास होने की, बट देयर इज हैपन समथिंग न्यू। आप या फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। देन यू नो के हम
अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से पेपर करेंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, दैट्स व्हाई वी वोंट फेल एनी टाइम। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, मस्ती ज्यादा करेंगे, नोटिनेस ज्यादा होगी, क्लास अटेंटिवली तरीके से नहीं लेंगे, तब क्या होगा, हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब पहली लाइन अगेन रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन की कह रहा है, probability is a measure of how likely it is the some event will occur, how likely it is some event will occur, कि कुछ इवेंट किस तरह होंगे। a number expressing the ratio of favorable, कि एक नंबर है वो एक्सप्रेस करता है कि कितने परसेंट चांसेस या रेशियो है आपका फेवरेबल आंसर आने के टू द होल नंबर और केसेस पॉसिबल, कि ज्यादा से ज्यादा कितने में से आपके नंबर आ सकते हैं या आपका आउटकम हो सकता है। जैसे हमने बात की कि कॉइन की दो साइड्स हैं, हेड और टेल, बट जब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से कि फेवरेबल केसेस हमारे पास दो ही होते हैं, या हेड होंगे या टेल होंगे, मगर हमारी मर्जी का ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हमें या हेड चाहिए होता है या टेल। तो मतलब दो में से एक ही दफा हेड आ सकता है, दो में से एक ही दफा टेल आ सकता है। अब नीचे एग्जांपल ली गई है, फॉर एग्जांपल द चांस ऑफ अ कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स इज 50%। दिस इज बिकॉज अ कॉइन हैज टू साइड्स, so there is a 50% chance that the coin will land on heads and 50% that a coin will land on tails। Understand कि अब ये 50% चांसेस की बात है। 50% चांसेस क्या कहते हैं, चांसेस कहते हैं कि हमारे पास, अगेन वही बात एग्जांपल रिपीट कर रहा है कॉइन की, कि कॉइन को हम टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे, हम लोग आवाज लगाते हैं कि हमें हेड चाहिए या टेल। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाती है कि जब मैचेस स्टार्ट होते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच या वॉलीबॉल या कोई भी, तो उससे पहले एक जो टॉस है वो कॉइन किया जाता है, ठीक है जी, जिस पे विनिंग टीम को उसकी पसंद की एक पोजीशन दी जाती है एज इट इज, जिस तरह उनको पसंद है। होता क्या, होता ये है कि जब कॉइन टॉस किया जाता है उस वक्त प्लेयर्स, कैप्टन, जो भी टीमों को रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे कॉल देयर साउंड विच इज हेड और टेल। मीनवाइल क्या होता है, मीनवाइल होता ये है कि उसके बाद हेड आता है, जितने चांसेस हारने वाली पार्टी के उतने चांसेस जीतने वाली पार्टी के भी हैं, 50-50। अंडरस्टैंड, क्योंकि साइड तो दो है, 100% रिजल्ट है दी, 50% आपके हेड है, 50% आपके टेल है, ये आपको होगा 100%। बट व्हेन द कॉइन इज इन द एयर, हवा में कॉइन उछाल दिया गया, अब आपको नहीं पता कि अपकमिंग या आउटकमिंग रिजल्ट आपका क्या है। अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहते हैं जी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि हमने जो चीज थ्योरेटिकली पढ़ी उसका एक न्यूमेरिक फॉर्म में रिजल्ट क्या है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई को कहते हैं इवेंट, इवेंट ई रिप्रेजेंट कर रहा होता है इवेंट को, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। अगेन मिसाल लेंगे कॉइन की, कॉइन की दो साइड्स हैं, हेड और टेल। अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमारे पास हेड आएगा या टेल, मतलब दोनों में से एक चीज आएगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, दो, क्योंकि हमारे पास हेड है और टेल है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस रिक्वायर्ड हमें परसेंटेज या अकरेंस चाहिए वो हमेशा न्यूमिनेटर पे होगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास डिनोमिनेशन में होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है इवेंट को। इवेंट किसे कहते हैं, जो चीज होनी होती है, हमारी मर्जी की अकरेंस होती है, उसको इज इक्वल करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हेड और टेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेड एंड टेल। फिर अगेन रिपीट करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल, इसको आप कह लेंगे हेड और टेल, या हेड होगा या टेल होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हेड एंड टेल, मतलब कि हेड प्लस टेल, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है जी डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब बात करता है डिफरेंट सिनेरियो में कि अब जो प्रोबेबिलिटी को एक्सपेरिमेंटल बेस पे किया जाता है। पहले हमने जब बात की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था कि नॉर्मली वे में हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एक थ्योरेटिकल फार्मूला हमने देखा। अब कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड टेस्टिंग। ठीक है जी। अब चांस ऑफ हैपनिंग होने का, जो एक चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कुछ होने का, बेस्ड ऑन रिपीटेड टेस्टिंग, कि बार बार टेस्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट, और उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करने से,
It is the ratio of number of times an event has occurred to the number of times it has been tested. ठीक है जी, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स के नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा एंड इवन हैज अकर्ड टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन टेस्टेड। इनके हमने जो अपने मतलूबा नंबर लिया, अब अगेन मिसाल लेते हैं कॉइन की, क्योंकि उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद आपको चाहिए था हेड, आपने पहली दफा टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया टेल आया। अब ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल है कि आपको कितनी दफा टेल के बाद हेड मिला। आपका जो आंसर था या आपकी जो विल थी वो थी मुझे हेड चाहिए, 2 आउटकम से टोटल, बट आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा दिए। आपने ये नहीं किया कि आपने एक दफा टॉस किया, 2 दफा टॉस किया, दैट्स इट, नहीं, जब तक आपका हेड नहीं आया आप उसे बार बार कॉइन को टॉस करते रहे। क्लियर है जी? एग्जाम्पल क्या दे रहा है, to find the probability of getting a 6 when rolling a dice, you need to roll the dice many times. Then divide the number of times who rolled a 6 with how many times you roll the dice in total. क्लियर है जी? अब कह रहा है कि आपको चाहिए डाइस। डाइस कहते हैं जब हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर एक जो दाना इस्तेमाल होता है उसे डाइस कहा जाता है। अब डाइस की कितनी साइड होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसमें जो सबसे लार्ज नंबर है, जो मेन नंबर है, उसे कहा जाता है 6। अब आपको 6 चाहिए अपने गेम के लिए। अब 6 पहली बारी में आ जाए तो अच्छी बात है, आपका तो फिर एक्सपेरिमेंटल पहली दफा ही कामयाब हो गया। बट कुछ लोगों का 6 पहली दफा में नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू एन। एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस तक आपका ये जाता है आपको नहीं पता। अंडरस्टैंड जी? अब आप क्या करते हैं, फिर आप क्या ये करते हैं कि आप टोटल एक्सपेरिमेंट्स अपने बढ़ाते जाते हैं कि जब तक आपका 6 नहीं आएगा। तो वो एग्जांपल में बात कर रहा है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 व्हेन रोलिंग अ डाइस, आपने 6 लाना है व्हेन आपने डाइस रोल किया। यू नीड अ रोल टू डाइस मेनी टाइम्स। अब पहली दफा आज एक और बात है, बट 6 लाने के लिए आपको बार बार वो रोल करना पड़ेगा। ठीक है जी? देन डिवाइड द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब आपने उसको नंबर ऑफ टाइम से, जितनी दफा आपने वो इवेंट किया है या जितनी दफा आपने वो डाइस रोल किया है, who rolled a 6 with how many times you roll the dice in total, कि कितनी दफा रोल करने पे। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 दफा या 10 दफा डाइस रोल किया, ये आपका हो गया मैनी टाइम्स यू रोल द डाइस इन टोटल, कि टोटल डाइस आपने 10 दफा रोल किया। और आया कितनी दफा आपका? 1 दफा या 2 दफा। ये आपका क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं। अब माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस राइजेस रिलेटेड टू चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग। अब जैसे हमने मिसाल दी, फीमेल्स कुकिंग करती हैं, कुकिंग कर रही होती हैं। अब जब भी कोई न्यू चीज वो बना रही होती हैं, एक चीज उनके माइंड में क्लिक कर रही होती है कि रादर वी विल कुक गुड और नॉट, कि हम अच्छा बना पाएंगी या नहीं, बुरा तो नहीं बनेगा, बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसमें नई डाइवर्सिटी कैसे लाई जा सकती है, मतलब मुख्तलिफ क्या हो सकता है, इसमें अच्छी चीज क्या हो सकती है। अंडरस्टैंड? इस तरह क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में हमेशा आते रहते हैं कि मैं पहली दफा में पास हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, मेरा मतलूबा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ इशू होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट कहते हैं सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कि अब कुछ ऐसी कॉमन टर्म्स हैं कि जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट is a situation involving chance or probability that leads to result called outcomes। कहता है सिचुएशन इन्वॉल्विंग, ऐसी सिचुएशन जो चांसेस से इन्वॉल्व होती है, और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स, और वो प्रोबेबिलिटी जो हमें लेके जाती है टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स, हमारे मतलूबा आउटकम तक। मैंने फिर बात की, आपने डाइस रोल किया, आपको 6 चाहिए, पहली दफा 6 आ जाए मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपका मर्जी का रिजल्ट आ गया। आपने डाइस को रोल किया, 6 नहीं आया, आपने फिर रोल किया, आपने फिर रोल किया, इवन कि आपने मल्टीपल टाइम्स उसको रोल किया। मल्टीपल टाइम्स रोल करने के बाद आपका रिजल्ट आया। वो जो मल्टीपल टाइम्स आपने तजर्बा किया, उस तजर्बे को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट।
आउटकम, आउटकम क्या होता है? वो जो 6 आया ना आपका, ठीक है, 10 दफा डाइस रोल किया, 15 दफा किया, उस 15 दफा में एक दफा जो डाइस रोल करके आपके पास 6 आया, उसको हम कहते हैं आउटकम, कि हमारी आउटपुट क्या है। हमेशा बच्चों याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ मखसूस टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ अपनी मतलब एक मखसूस लैंग्वेज होती है जिसको हमने उसी में ही लेके चलना होता है। क्लियर है? अब आउटकम की बात होगी, आगे आते जी। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, कि अब मिसाल के तौर पे आपने डाइस रोल किया, आपको 6 चाहिए, ये पॉइंट उसको जस्टिफाई कर रहा है कि लाजमी तो नहीं है कि अब जहां पे 6 आने के प्रोबेबिलिटी के है, चांसेस हैं, वहीं पे 5 आने के भी हैं, वहीं पे 1 आने के भी हैं, 2 आने के भी हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप एक दफा जनाब डाइस रोल करें, 6 आए, फिर करें, फिर 6 आए, फिर करें, फिर 6 आए। क्यों भाई? या तो डाइस पे सब के तरफ छेओं के जितनी भी 6 साइड्स हैं उन सब पे 6 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब उन नंबर्स को क्या किया जाता है, आसान लफ्जों में कहा जाए कि उन नंबर्स को हम ये करते हैं कि इजी वे में हम कहते हैं जी हमारे पास टोटल ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, इक्वल प्रोबेबिलिटी कैसे है कि जिस तरह हम डाइस रोल किया, आपको नहीं पता नीचे 6 आता है या नहीं आता, आपको नहीं पता 5 आता है या नहीं आता। समटाइम जब हमारी गेम एंड हो रही होती है, मोस्टली लोगों को वी ऑल नो कि एक नंबर चाहिए होता है, दैट इज 1। वो 1 ही नहीं आ रहा होता, अब मल्टीपल टाइम्स उसको डाइस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या कहता है, सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कुछ कॉमन टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्या पहला कहता है जी, ठीक है, वही हमने टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहता है सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा कि अब हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किस तरह करेंगे। हम जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी का पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर, इसके अंदर उसको मेजर कर रहा है हमेशा उसके स्पेस साइज पे, ठीक है, सॉरी सैंपल स्पेस पे, कि हमने इसमें डिस्कस करना है सेट्स को, इंटरसेक्ट को, यूनियन को, एडजॉइंट को। ठीक है जी, जैसे हम पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ लोगों ने सेट्स पढ़े होते हैं। सिंपल है, इजी है, इंशाल्लाह हम जरूर अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब पहली चीज कहता है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। कि सेट ऑफ आउटकम, जो आउटकम आने का चांसेस होता या आउटकम होता है एक्सपेरिमेंट से, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है जी, 6 आपकी साइड्स हैं डाइस की, और सेट ऑफ आउटकम कि कितनी दफा 6 आया, उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। कि आउटकम्स आने का जो तजर्बा हम करते हैं, जो आउटकम्स आने तक हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, ट्रायल्स हो रहे होते हैं, उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। इवेंट, इवेंट कहते हैं वन और मोर आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। के हमने जब थ्योरेटिकली फार्मूले की बात की थी प्रोबेबिलिटी की, तब भी हमने इवेंट को डिस्कस किया था, अभी भी उसी इवेंट को डिस्कस करेंगे। इवेंट कहता है वन और मोर आउटकम्स। ठीक है जी, आपने 6 दफा, 6 साइड्स होती हैं, आपने 6 ही दफा रोल किया, 6 दफा में से आपकी 2 दफा आपकी विलिंग थी 6 आ जाए, 6 आ गया। जितनी दफा उस डाइस को रोल करके आपका मतलूबा रिजल्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे इवेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जितनी दफा हम आउटपुट हमारा हमारी मर्जी का आएगा, हमारी चॉइस का आएगा, हम जिस अक्रंस चाह रहे होते हैं वो इवेंट होगा, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। कि जब हमने 6 में से 6 लाना था, ठीक है जी, ये हमारा एक इवेंट हो गया। अब 6 में से 5 आए तो हमारा इवेंट नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? इसी तरह कहता है जी सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है, कहता है ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। कि अब सैंपल स्पेस का तो हमें पता चल गया। सैंपल स्पेस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं क्या होती है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। कि आउटकम्स आने की जितने आने तक जितने भी तजर्बे होते हैं, उसे हम कहा जाता है सैंपल स्पेस। अब वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आउटकम्स हो रहे हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है सैंपल पॉइंट। अंडरस्टैंड जी? नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स कहते हैं क्या है जी, ये देखते हैं आप। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात की थी ना, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर रहा है। हम देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है जी द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजायर्ड आउटकम अकर, कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम
कितनी दफा आए हैं, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने 6 दफा ट्रायल किया, 10 दफा किया, हमें तो नहीं पता, ये तो डिपेंड करता है हमारा 6 कब आया। और द नंबर ऑफ टाइम्स, उस 10 दफा में हमें एक लिमिट दे दी जाती है कि आपने 10 बार बारी करनी है, 10 बार बारी करने पे आपका ये मतलूबा आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। इसकी मिसाल देता हूं, जैसे गैम्बलिंग की जाती है, जुआ खेला जाता है। जुए में क्या होता है या गैम्बलिंग में क्या होता है कि जब भी आप एक लिमिटेड आपको बता दी जाता है कि इतने आपके नंबर्स हैं, इतनी बारी में आपने ये एक डिजायर्ड एक विलनेस नंबर लेके आना है। वो जो नंबर लेके आएंगे, वो जो आपका एक स्पेसिफिकली कोड कह ले, नंबर कह ले, वो आएगा, तो देन आप जीत जाएंगे। ठीक है जी। ये सेम चीज है इस जगह पे कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिजायर्ड आउटकम हमें दे दिया जाता है कि आपने 10 दफा डाइस को रोल करना है और 3 दफा आपने 6 लेके आना है। हो सकता है द नंबर ऑफ टाइम्स दैट डिजायर आउटकम, अब 3 में से हो सकता है हमारा 2 दफा आ जाए, हमें कह दे कि कम से कम 2 या 3 आपके 6 आने चाहिए। 2 दफा आ जाए, 3 दफा आ जाए, जो भी होगा वो आंसर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि हमें जितनी नंबर ट्रायल करने की इजाजत थी। अब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, कि इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। वो किसी की मर्जी से नहीं होते कि मैं कहता हूं कि पहली दफा बारी की 6 आ जाए तो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। वो कहता है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट, ठीक है जी, इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एनी अदर इवेंट। अंडरस्टैंड कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, के इवेंट्स होते हैं वो खुद मुख्तार होते हैं, उसका किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती कि हमारी मर्जी से रिजल्ट या आउटकम्स आए। ठीक है जी। इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस, आउटकम होता है किसी भी एक इवेंट का, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता कि आउटकम ऑफ एनी अदर इन्फ्लुएंस, दैट्स व्हाई इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अगेन हम इवेंट्स को रिपीट करता हूं थोड़ा सा, इवेंट्स हम किसे कहते हैं? इवेंट कहा जाता है कि जब हमारी मर्जी का आउटकम आता है। ठीक है जी। हमारी मर्जी का आउटकम आ गया एक दफा, जब सेकंड दफा लाना है, ये पॉसिबल नहीं है कि पहली दफा भी आ गया, सेकंड फ्लो में सेकंड दफा भी आ जाएगा, नहीं हो सकता है वो तीसरी चौथी दफा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इवेंट्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपने एक दफा काम कर लिया या एक दफा आपका अपनी मर्जी का आउटकम आ गया तो उसकी वजह से सेकंड टाइम भी आ जाएगा। वो एक उम्मीद होती है कि चलो एक दफा है तो दूसरी दफा भी आ जाएगा, पर हो सकता है वो ना आए, हो सकता है वो बिल्कुल ना आए, हो सकता है उसको इश्यू बनता रहे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि नेक्स्ट कहता है कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अब इवेंट्स जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं क्योंकि वो इफ दे आर नॉट अकर टुगेदर, अगर वो एक साथ वकूफ पजीर नहीं होते। क्लियर है क्लास? अब इस चीज को मजीद अगर जस्टिफाई करें, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें, वो गेन बात ये कहता है, मैं गेन रिपीट कर देता हूं कि आपकी कोई भी चीज जो होती है सॉरी क्लास। हम बात कर रहे हैं कि लाइकली टू बी थिंग्स हैपन। अब लाइकली टू बी थिंग्स हैपन की बात करेंगे वो क्या है? वो हमें कहता है कि कोई भी चीज जो है, कहता है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि वो कभी भी किसी भी इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों इवेंट का एक दूसरे में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई लिंक अप नहीं है, ना ही वो इन चीजों को साथ लेके चल रहे होते हैं। अंडरस्टैंड क्लास? ठीक है जी। अब आगे कहता है जी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कि ठीक है कि अब अगर एक साथ अकर वो नहीं हो रहे, क्यों? कि जारी बात है कि लाजमी तो नहीं है, कि चांसेस की बात है कि एक साथ वो हो जाए, हो सकता है वो ना हो सकता है उनमें कोई इश्यू हो या पॉसिबल ही हो जाए, ये तो हमें नहीं पता। क्योंकि इवेंट्स की बात हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी बात ही सारी चांसेस की है, प्रोबेबिलिटी बात ही सारी एक
तुक्के किए कि इस बेस पे हमारी चीज होती है या नहीं होती, मगर हम मीनवाइल जब इसको डिस्कस करते हैं वो यही कहते हैं कि इवेंट से हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, क्योंकि वो एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होते। हो जाए एक चांस की बात है, बट मोस्टली चांसेस नहीं होते। हो सकता है आपने एक दफा ट्रायल किया, आपका तीसरी दफा जाके आपको मतलूबा रिजल्ट आया। हो सकता है सेकंड टाइम आपने किया, वो छवीं दफा जाके आया, सातवीं दफा आया। ठीक है जी। उसका एक इजाफी रूल इसके नीचे मैं बात करता हूँ, एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है? वो कहता है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, कि ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी। कि अगर एक इवेंट हो, ये दो रूल्स को मिला रहे हैं अब की पॉइंट्स को। कौन से पॉइंट है? एक इवेंट को, एक इवेंट और म्यूचुअली किसको? एक्सक्लूसिव को। क्यों? कि एक हमें बात कर रहा है, किस बात की वो कह रहा है? वो कहता है कि जनाब हमारे पास एक बात हो रही है कि हम एक दो लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम इसको छेड़ नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि एक कभी पॉसिबल नहीं है कि एक का इंपैक्ट दूसरे पे पड़ा हो, दूसरे का इंपैक्ट तीसरे पे पड़ा हो। अंडरस्टैंड जी? इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? इफ दे नॉट अकर टुगेदर, और अगर एक साथ नहीं होंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ए वर्सेस बी। अब ए एंड बी की क्या है? कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि अगर प्रोबेबिलिटी ए की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी बी से, देन ए इज मोर लाइकली टू अकर। मतलब मिसाल की जैसे एक फेवरेटिज्म आ जाता है जब हम बात करते हैं कि हम जब एक बैटिंग मैच चल रहा होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, हम क्या करते हैं? हम दोनों टीमों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। क्लियर क्लास? अब वो कंपैरिजन क्या चला रहा होता है? कंपैरिजन कहता है कि हमारी क्लास के, अब वो कंपैरिजन हमें बता रहा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। कि एक टीम की हम लोग बैटिंग लाइन देखते हैं, टॉप ऑर्डर देखते हैं, मिडिल ऑर्डर देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब उनका जो बॉलिंग अटैक है कैसा है, उनका स्पिन अटैक कैसा है। इसकी बेस पे हम एक फेवरेटिज्म बना लेते हैं। अंडरस्टैंड? अब कहता है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टीम। अब ए टीम की बॉलिंग भी, जो उनकी लाइनअप है, फास्ट बॉलर या जो मीडियम पेसर स्पिनर, वो भी अच्छे हैं, बैटिंग टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर वो भी अच्छा है। तो फिर क्या होता है? हमारे जहन में एक सिनेरियो बन जाता है, वो ये है कि जनाब कि ए इज पॉसिबल टू हैपन। ठीक है जी, ए पॉसिबल है हैपन होने के। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि इफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब दोनों टीमें हम पल्ला आ गई हैं। जैसे जिस हम एशेज की बात करते हैं, अब एशेज एक क्रिकेट सीरीज है जिसके अंदर आपके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं। क्लियर है जी? अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं, वो क्या कहते हैं जी कि दोनों टीमें बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप सब कुछ अच्छा लेके चलती हैं, मगर फिर भी हम लोग एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो नजरअंदाज करना किसे कहते हैं जी? कहते हैं कि ये टीम्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल है और इक्वली इनका काम चल रहा होता है। नेक्स्ट कहता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी आर इक्वली लाइकली टू अकर। जिस तरह हम मैच एग्जांपल अगेन लेते हैं टीम्स की, कि टीम्स ड्रॉ की तरफ जा रही होती हैं। क्लियर है? अब जब इसकी बात होते हैं कि ए के भी चांसेस उतने ही हैं, बी के चांसेस के भी उतने ही हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों टीम्स एक साथ एक तरीके का एटीट्यूड शो करें या उस तरीके के साथ हम उसको मैयर अप कर सकें। सो दैट्स व्हाई अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक टीम देखें वो भी स्ट्रांग है, बी की देखें वो भी स्ट्रांग है, बट इक्वल लाइकली टू बी अकर। दोनों में से कोई भी जीत सकती है। जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, जिसको एक की पॉइंट मिल जाएगा उस एक स्पेसिफिक मौके पे, और उसको वो यूटिलाइज कर लेंगे, देन वी सेड दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वली लाइकली टू बी अकर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट कहते हैं जी टाइप्स ऑफ इवेंट। अब इवेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं? अगेन इवेंट को रिपीट करते हैं। इवेंट उसको कहते हैं ऐसा आउटकम जब हमने डाइस को रोल किया, अपने दाने को रोल किया, अब उसकी 6 साइड्स हैं, 6 में से आपको 5 चाहिए, 4 चाहिए, इट्स अप टू यू। बट हम एक रैंडम फिगर लेते हैं कि आपको 6 चाहिए। जब तक 6 नहीं आता, एट 3 टाइम रोल किया, 4 टाइम किया, 5 टाइम किया, आफ्टर 5 टाइम्स आपको 6 मिलता है। उस 6 मिलने को हम कहते हैं कि ये हमारा इवेंट हो गया, क्योंकि हमारा डिजायर्ड आउटकम आ गया। ठीक है जी। अब उस इवेंट्स की आगे से टाइप्स बता रहा है, कह रहा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इज इन सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट।
अच्छा जी, सिंपल इवेंट क्या होता है? इफ एन एलिमेंट इवेंट ई, कि हमारा इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, उसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट है। कैसे? आपने डाइस रोल किया, आपका फर्स्ट गो में ही आपका पहली दफा आपका मर्जी का रिजल्ट आ गया, ठीक है जी, उसी सैंपल स्पेस में आया, और उसे हम कह देते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है जी, अब आते हैं कंपाउंड इवेंट। अब हम कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं। कंपाउंड इवेंट कहता है कि if an event has more than one sample point, it is called event, compound event। कि अब एक से ज्यादा, अब कह रहे जी कंपाउंड इवेंट, इफ एन इवेंट हैज मोर देन, अब एक कोई भी इवेंट हो रहा है या एक कोई भी चीज सैंपल पॉइंट्स उसके ज्यादा हैं, ठीक है जी, एक से ज्यादा है, फिर हम सैंपल पॉइंट को भी, अब आपको याद कॉन्सेप्ट में भी याद हो कि सैंपल पॉइंट क्या होते हैं। सैंपल पॉइंट हमारे वो थे कि जिसके अंदर हम अपनी तमाम चीजें, जब तक हमारा फेवरेट आउटकम्स नहीं आता, कि उसको हम कंसीडर करते हैं जितने भी वो एलिमेंट होते हैं। क्लियर है जी? कहता है कि हमारा वो इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, सिंपल के अंदर था हमारा एक ही सैंपल पॉइंट था, ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर, इसके अंदर हमारा मोर देन वन सैंपल पॉइंट है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट आते हैं जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहता है? टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, two events are mutually exclusive event of occurrence of any one of them excludes the occurrence of other, that is they cannot occur simultaneously। ठीक है जी? Two events are mutually exclusive event if occurrence of any one of them excludes, कि उनमें से कोई एक होने का जो निकाल दिया जाता है occurrence of the other, क्योंकि अगर एक हो रहा होगा तो दूसरा नहीं हो रहा होगा, दूसरा हो रहा होगा तो पहला नहीं हो रहा होगा। अंडरस्टैंड? एंड दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, और रिपीटेडली भी नहीं चल रहे होते। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल कहता है लेट ए एंड बी द टू डिफरेंट इवेंट्स, दो अलग इवेंट है, वन ए है हमारा 1 3 5 हमारे ऑड नंबर है, बी हमारे पास इवन नंबर 2 4 6। देन इन दिस केस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि जब हम ए और बी को इंटरसेप्ट करेंगे तो वो बन जाएगा एडजॉइंट। सो दिस इंप्लाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर डिसजॉइंट सेट। क्यों? कि जाहिर सी बात है ए का ना कोई इवेंट बी में है, ना बी का कोई इवेंट ए में है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों का इवेंट एक जगह पे इकट्ठा हो सके। दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। सही सी।